नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, मंगलवार को केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में अग्निपथ नाम की योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 4 साल के लिए अलग अलग रैंक के लिए नियुक्तियां की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से बेरोजगारी कम करने के साथ साथ रक्षा बजट पर वेतन और पेंशन बोझ भी घटेगा। लेकिन सेना में अहम पदों पर रह चुके कुछ लोग इस योजना पर चिंता जता रहे हैं और उनका कहना है कि इससे समाज के सैन्यीकरण का खतरा है। वहीं बिहार में अग्निपथ स्कीम की घोषणा के बाद प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। क्या है पूरा मामला? क्या अग्निपथ स्कीम देश की सेना को मजबूत बनाएगा या कमजोर? इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, डिटेल्स में समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए सरकार की अग्निपथ योजना बिहार के युवाओं को पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा किए जाने के अगले ही दिन बिहार के अलग अलग शहरों में हंगामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कहीं ट्रेन रोका तो कहीं आगजनी पर उतारू हो गए और कहीं तोड़फोड़ मचाया, कहीं सड़कें जाम कर दिए। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि सेना में भर्ती के लिए 2 साल पहले ही परीक्षा पास करने के बाद भी उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली है और अब सरकार अग्निपथ स्कीम की घोषणा करके उनका भविष्य खतरे में डाल रही है, क्योंकि सेना में भर्ती होने के लिए उनकी उम्र निकलती जा रही है। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि महज 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन करने जैसा ही है। दोस्तों, ये तो रहा युवाओं द्वारा अग्निपथ स्कीम का विरोध, लेकिन सेना के कई पूर्व अधिकारियों ने इस स्कीम को लेकर जो अंदेशा जता रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या। बता दें कि मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली में इस स्कीम का ऐलान किया और बताया कि अग्निपथ थल सेना, वायुसेना और नेवी में भर्ती होने के लिए एक अखिल भारतीय योग्यता आधारित भर्ती योजना है। इस स्कीम के तहत 17.5 साल से अधिक और 21 साल तक की आयु के युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा और उन्हें 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। इनमें से ही 25% युवाओं को आगे सेना के नियमित नौकरी के लिए चुना जाएगा और इसके लिए अलग से स्क्रीनिंग होगी। अग्निवीर के तौर पर काम करने के बाद सेवा मुक्ति पर युवाओं को 11 लाख रुपए का एक मुश्त पैकेज देकर विदा कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत 4 साल के लिए करीब 45,000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा। अग्निपथ के तहत भर्ती किए गए युवाओं को आगे रिटेन होने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग से गुजरना होगा। उसके बाद उनका वेतन 40,000 रुपए के करीब होगा। अगले 3 माह के भीतर अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि अग्निपथ योजना पर खड़े हो रहे सवालों पर और उन अंदेशों पर जो एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में सैन्य अनुभव वाले कुछ लोगों के हवाले से छपी एक खबर में कहा गया है कि इस योजना ने कई चिंताएं पैदा कर दी हैं। सबसे पहले तो इस स्कीम से समाज के सैन्यीकरण का खतरा पैदा हो सकता है। यानी जब एक बड़ी संख्या में हथियार चलाने के लिए ट्रेंड किए गए युवा नौकरी की अवधि पूरी होने के बाद वापस लौटेंगे, तब कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अभी तक एक जवान की ड्यूटी 10 से 15 साल तक ही होती थी, लेकिन अब सिर्फ 4 साल की होगी। दूसरी चिंता यह है कि इस योजना की वजह से भारतीय सेना में नौसिखिए जवानों की संख्या बढ़ जाएगी, जो शत्रु देशों की ओर से मिलने वाली
चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होंगे। अभी तक प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की है। नई योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को युद्ध के मोर्चे पर भी तैनात किया जा सकता है और उनकी भूमिका किसी अन्य सैनिकों से अलग नहीं होगी। तीसरी और सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस योजना के कारण सशस्त्र बलों की सदियों पुरानी रेजिमेंटल संरचना बाधित हो सकती है। सेना में अहम पद पर रह चुके वीरेंद्र धनोआ अपने एक ट्वीट में कहते हैं, पेशेवर सेनाएं आमतौर पर रोजगार योजनाएं नहीं चलाती हैं। रिटायर्ड हो चुके लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने इस योजना पर लिखा है कि सशस्त्र बलों के लिए खतरे की घंटी। इस स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट लाए बिना ही लागू कर दिया गया है। समाज के सैन्यीकरण का खतरा है। हर साल करीब 40,000 युवा बेरोजगार होंगे। ये अग्निवीर हथियार चलाने में पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं होंगे। अच्छा विचार नहीं है। इससे किसी को फायदा नहीं होगा। लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने इस परियोजना को किंडरगार्टन आर्मी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये योजना लाना अच्छा विचार नहीं है। उन्होंने सावधानी बरतने की वकालत की है। एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि ये योजना बिना पर्याप्त कर्मचारी और क्षमता के शुरू की जा रही है। इसके तहत कम प्रशिक्षित युवा किसी सब यूनिट का हिस्सा बनेंगे और फिर बिना किसी भावना के ये अपनी नौकरी सुरक्षित रखने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि इन सैनिकों से अत्याधुनिक तकनीक वाले मिसाइलें चलाने की उम्मीद भी की जाएगी, जिसे वे संभाल भी नहीं सकेंगे। पाकिस्तान और चीनियों के सामने अपनी रक्षा करने की भी आशा की जाएगी। हम भले ही अभिमन्यु बना रहे हैं, लेकिन वे चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल ने टेलीग्राफ को बताया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों ने इस योजना को लाने का फैसला किया है, उन्हें सेना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ना तो उन्होंने और ना ही उनके बच्चों ने कभी भी सेना में सेवा दी होगी। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने देश में बेरोजगारी को देखते हुए कहा है कि हजारों अग्निवीर 4 साल तक सशस्त्र बलों में सेवा देंगे। उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी और इसके बाद जब ये नौकरी से लौटेंगे तब देश में एक अलग तरह की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित समस्या पैदा हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत उन देशों में से एक है जहां सेना में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। भारतीय सेना में 14 लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है। भारत के नौजवानों में सेना में जाने की तमन्ना बहुत लंबे समय से प्रबल रही है। भारतीय सेना से हर साल 60,000 कर्मी रिटायर होते हैं। सेना इन खाली पदों में खुली भर्तियां के लिए 100 से ज्यादा रैलियां हर साल आयोजित करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब अग्निपथ योजना में भर्तियों के तरीके को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जा रहा है। सिंगापुर में एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अनित मुखर्जी ने BBC से कहा था कि पेशेवर सैनिकों की जगह छोटी अवधि वाली सैनिक लेंगे तो इसका असर क्षमता पर पड़ेगा। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो सुशांत सिंह इस प्रस्ताव से असहज हैं। वे कहते हैं कि सैनिकों में युवाओं की भर्तियां छोटी अवधि के लिए करेंगे तो वे 24 साल होते होते फौज से बाहर हो जाएंगे। इससे देश में और बेरोजगारी ही बढ़ेगी। सुशांत कहते हैं कि क्या आप वाकई बड़ी संख्या में सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को नौकरी से बाहर करना चाहते हैं? ये युवा फिर उसी समाज में आएंगे जहां पहले से ही हिंसा बढ़ी हुई है। क्या आप चाहते हैं कि ये पूर्व फौजी पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे? मेरा डर है कि कहीं हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले बेरोजगार युवाओं का मिलिशिया न तैयार हो जाए, ये सुशांत कहते हैं। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, बूंद बूंद से तालाब भरता है।
मेरे चैनल में थैंक्स ऑप्शन भी शुरू हो चुका है। इस बटन को दबाकर आप मेरी मदद भी कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद चैनल को आगे बढ़ाने में मुझे बड़ा हौसला देगा। ज्वाइन बटन दबाकर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।